नमस्कार। अब बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में 24 एमएलसी सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर पूरे बिहार में राजनीति तेज है। हम भी लगातार आपको ये सभी जिलों का हाल बता रहे हैं। इससे पहले हम आपको पूर्णिया और सीतामढ़ी जिले का हाल बता चुके हैं कि वहाँ पर क्या कुछ एमएलसी को लेकर राजनीति हो रही है। तो आज हम बात करेंगे सीवान जिले की। सीवान जो अपने घटनाओं के कारण हमेशा बिहार में सबसे चर्चित रहता है। वहाँ पे बड़े बड़े नेता मौजूद हैं और हर पार्टी का नज़र इस जिले पर रहता है। तो सिवान में क्या कुछ राजनीति हो रही है एमएलसी चुनाव को लेकर, आज हम आपको बताएंगे। यह तो तय है कि यहाँ पर भी लड़ाई महागठबंधन बनाम एनडीए की होगी। बिहार एनडीए में अभी किसे यह सीट मिलेगा यह फाइनल नहीं है, लेकिन महागठबंधन में यह तय हो गया है कि सिवान का जो एमएलसी सीट है वो वहाँ से राजद चुनाव लड़ेगा। तो राजद आखिर यहाँ से किसे अपना उम्मीदवार बना रहा है, इसको लेकर संशय बरकरार है। अभी तक ये लोग कहते आ रहे हैं कि विनोद जायसवाल को राजद अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन यह अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपना वीटो पावर लगा दिया है। जी हाँ, आज ही शाम को यह खबर सामने आई कि तेज प्रताप यादव के द्वारा उनका एक छात्र संगठन है, उस छात्र संगठन के द्वारा यह डिमांड किया गया है कि राजद पार्टी जो है जितने भी एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ती है उसमें से कम 25% सीटों पर तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार देंगे। इन सीटों में तेज प्रताप यादव की सीटों में एक सीट सिवान का भी है। कहा जा रहा है कि सिवान में तेज प्रताप यादव अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं टूनाजी पांडे सिवान से एमएलसी रह चुके हैं। उनके भाई बच्चा पांडे भी राजद से ही विधायक हैं, तो उनका भी दावेदारी मजबूत है यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि टूनाजी पांडे को राजद अपना उम्मीदवार बनाए, लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि यहाँ पर उम्मीदवार विनोद जायसवाल बने। इससे पहले भी राजद ने विनोद जायसवाल को ही टिकट दिया था। विनोद जायसवाल पटना के रहने वाले हैं। जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तो वो लीकर के बड़े कारोबारी थे। हालांकि अब बिहार में शराबबंदी है तो उन्होंने अपना कारोबार को बदल दिया है। वहीं टूनाजी पांडे के बारे में भी बात करें तो टूनाजी पांडे भी शराबबंदी से पहले लीकर के ही व्यापार करते थे। सिवान में उनके कई शराब के ठेके थे। हालांकि शराबबंदी के बाद सब कोई अपना व्यापार बदल चुके हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में ये लोग व्यापार कर रहे हैं। तो टूनाजी पांडे के लिए तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के सामने खड़े हो गए हैं। यूं कहे तो उन्होंने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया है। तो अब देखना होगा कि तेज प्रताप यादव टूना पांडे को टिकट दिलाने में सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। ये जो हमारे सूत्र है, उन सूत्रों के हवाले से यह खबर हमारे पास पहुंची है कि तेज प्रताप यादव टूनाजी पांडे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जब से टूनाजी पांडे ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा है, तब से राजद के पाले में आ गए हैं। अक्सर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब और राजद के कई नेताओं के साथ देखे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाल ही के दिनों में टूनाजी पांडे ने तेजस्वी यादव से मुलाकात भी किया था और जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। टूनाजी पांडे अपने बेबाक बयानों के कारण सिवान में जाने जाते हैं। अक्सर सिवान के सांसद पति अजय सिंह के खिलाफ बोलते रहते हैं। वहीं अब हम बात करते हैं बिहार एनडीए की कि आखिर बिहार एनडीए में कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा। बिहार एनडीए में भारतीय जनता पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, इसके अलावा वीआईपी और हम भी शामिल हैं। और वहीं पशुपति कुमार पारस का जो गुट है, लोजपा वाला गुट है, वो भी एनडीए में शामिल है। तो अभी तक यह फाइनल नहीं हो पाया है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी या फिर जदयू यहाँ से चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं कि जदयू हर हाल में सिवान से चुनाव लड़ना चाहती है और उनका दावा सिवान के सीट पर है।
तो जदयू से आखिर कौन उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसको भी लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे नाम जो चर्चा में है वो नाम है रईस खान। रईस खान कई सालों से सिवान की राजनीति में नाम बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और इनका जो बैकग्राउंड रहा है, जो उनका इतिहास रहा है, वो साफ सुथरा नहीं रहा है बल्कि आपराधिक छवि का रहा है। इनके भाई कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किए गए। एक अपहरण कांड के मामले में इन्हें गिरफ्तार गया था रईस खान के भाई को। तो रईस खान का जो परिवार है वो अपराध से जुड़ा रहा है, लेकिन रईस खान के लिए जदयू का एक ऐसा लॉबी है जो काम कर रहा है। वो चाहता है कि सिवान से जदयू के टिकट पर रईस खान को टिकट मिल जाए, इसके लिए खूब जोर तोड़ लगाया जा रहा है। इनमें सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो बरहरिया के पूर्व विधायक हैं, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं अपने डांस को लेकर। तो उनका नाम आ रहा है कि वो चाहते हैं कि रईस खान को टिकट मिले, लेकिन वहीं एक ऐसा बड़ा तबका है जो रईस खान का विरोध कर रहा है और कह रहा है कि इनके आपराधिक छवि के कारण नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। लेकिन वहीं जो दूसरा नाम है वो भी आपराधिक छवि का है। वो है सिवान के सांसद कविता सिंह के पति अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह पर भी दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं और अजय कुमार सिंह भी एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के अनुसार अजय कुमार सिंह चाहते हैं कि जदयू उन्हें टिकट दे और यहाँ से वो एमएलसी का चुनाव लड़े। तो अब देखना होगा कि अगर जदयू के खाते में अगर सिवान का यह सीट जाता है तो जदयू किसे उम्मीदवार बनाएगा। क्या सिवान के सांसद कविता सिंह के पति अजय कुमार सिंह को टिकट मिलेगा या फिर रईस खान को मिलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार हैं, जिसमें एक नाम है ओम प्रकाश यादव, जो कि भारतीय जनता पार्टी से सिवान के सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं। और ओम प्रकाश यादव का एक साफ सुथरा छवि सिवान में है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के पास यह सीट जाता है तो उसमें ओम प्रकाश यादव का नाम जरूर आएगा। इसके अलावा एक और नाम है, वो नाम है मनोज सिंह। मनोज सिंह कभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे हैं, फिर लोजपा में गए हुए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो भी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि अगर यह सिवान का जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है तो टिकट वहां से उन्हें मिल सके। दरअसल मनोज कुमार सिंह पुराने नेता हैं, सिवान में उनका अच्छा खासा नाम है और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी में जो शीर्ष नेतृत्व हैं जो बिहार के, उनमें मनोज सिंह का अच्छा खासा पकड़ है। तो उस पकड़ का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पैरवी लगा सकते हैं और सिवान का एमएलसी सीट अपने पाले में कर सकते हैं। अब एक और नाम है, वो नाम जो जदयू में था वो नाम भारतीय जनता पार्टी में भी है, वो नाम है रईस खान का। रईस खान यह कह रहे हैं कि बिहार एनडीए उन्हें उम्मीदवार बनाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के ही टिकट पर वो चुनाव क्यों न लड़े या फिर जदयू के ही समर्थन पर चुनाव क्यों न लड़े, वो दोनों जगह से दोनों के समर्थन पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी उनको अपना समर्थन देती है तो वो समर्थन लेने के तैयार है। अगर जदयू टिकट देती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। उनका कहना है कि हम धर्म का बात नहीं करते हैं, सब कोई समान है। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जदयू से भी टिकट मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी से टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो सिवान में यही हो रहा है, सब कोई तैयारी में जुट गया है। जो पंचायत से चुनाव जीत कर आए हैं, जो जिला परिषद का चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें सब कोई सम्मानित कर रहा है, कोई किसी से मुलाकात कर रहा है। यूँ कहें तो
सबको अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। तो अब देखना होगा कि यहाँ से किसे, कौन पार्टी से टिकट मिलता है और कौन निर्दलीय चुनाव लड़कर किसी किसी का काम खराब कर सकता है। यह भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में अगर यह टिकट जाता है तो वो किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। वहीं अगर जनता दल यूनाइटेड के पास यह सीट जाता है तो क्या वो अजय सिंह को टिकट देगी या फिर रईस खान को वो टिकट देगी। वही राजद के भी लेकर कन्फ्यूज़न है, क्योंकि राजद के तेजस्वी यादव चाहते हैं कि यहाँ से विनोद जायसवाल को टिकट मिले। वहीं उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि यहाँ पर टोनाजी पांडे को टिकट मिले। तो अब यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। सिवान में एमएलसी चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जनता दल यूनाइटेड को किसे टिकट देनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को किसे टिकट देनी चाहिए, राजद को किसे अपना उम्मीदवार बनाना चाहिए? कमेंट करके बता सकते हैं। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।